हे परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के दासों, आप सबको जय मसीह की। जब हम रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद को पढ़ते हैं तो पौलुस अपने आप को परमेश्वर का दास कहकर संबोधित करता है। जब हम याकूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो याकूब भी अपने आप को परमेश्वर का दास कहकर संबोधित करता है। जब हम पतरस की पुस्तक को पढ़ते हैं, दूसरी पत्री को, तो पतरस भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित और प्रभु यीशु मसीह का दास कहकर संबोधित करता है। यहूदा की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो यहूदा भी अपने आप को परमेश्वर का दास कहकर परिचय देता है। यहाँ तक कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले यूहन्ना के विषय में पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य में 1 अध्याय 1 पद में यूहन्ना भी अपने आप को दासों में गिनता है। तो जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास कहते थे। और मैं सोचता हूँ कि जो सुसमाचार का कार्य आज करते हैं, जो चर्च प्लांटिंग का कार्य जो आज लोग करते हैं, जो लोग आज कलीसियाई सेवा करते हैं, जो लोग आज भविष्यवाणी का कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, वो लोग भी अपने आप को परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक कहते हैं। तो परमेश्वर का दास होना, परमेश्वर का सेवक होना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आदरणीय बात है, सौभाग्यशाली बात है। लेकिन हमको इस शब्द की गहराई और इस शब्द की अर्थ को, इस शब्द के भाव को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ही आदर योग्य बात है कि हम परमेश्वर की सेवक हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो बात है ये बहुत ही समर्पण भाव को भी प्रकट करता है। जब पौलुस या अन्य चेले इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं, तो उनको इस शब्द का अर्थ, इस शब्द की गहराई और इस शब्द के भाव अच्छा रीति से उनको पता था। उनका इस शब्द का भाव क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द की गहराई क्या है, उन लोगों को अच्छी रीति से पता था और पूरे होशो हवास के साथ में वो लोग अपने आप को परमेश्वर का दास कहते थे। तो आज जब हम भी अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हैं तो हमें भी इस शब्द की गहराई को, इस शब्द के अर्थ को और इस शब्द के भाव को समझने की ज़रूरत है और ये बातें समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी चेलों की बात न करते हुए चलिए एक चेले की बात करते हैं, पौलुस की बात करते हैं। जब पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ, तो वो क्या बातें कहता है। अध्ययन के माध्यम से हम बहुत सारी बातों को देख सकते हैं, बहुत सारे बातें परमेश्वर हमको खुलासा कर सकता है। लेकिन जब मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे मुख्यतः 3 बातें की। परमेश्वर ने मुझसे 3 बातें कहा जो मैं आप लोग के साथ में साझा करना चाहता हूँ, आप लोग के साथ में बांटना चाहता हूँ। जब पौलुस ये कह रहा था कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, तो मुख्यतः वो 3 बातें कह रहा था। 3 बातें उनके माइंड में थी, 3 बातें वो अच्छी रीति से जानता था कि एक दास होने का अर्थ क्या है और उसका भाव क्या है ना। उसका दास होने का जो जिम्मेदारी है या दास होना क्या है उसको अच्छा रीति से पता था और मुख्यतः 3 बातें करता है। पहली बात, जब पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, तो वो यह स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया है और मुझे एक कीमती दाम देकर खरीदा है। अपने लहू रूपी एक कीमती दाम देकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खरीदा है, मुझे अपना बना लिया है ना। तो वो कहता है कि मैं केवल यीशु मसीह का हूँ, मैं किसी और का नहीं हो सकता, मैं केवल यीशु मसीह का हूँ। मेरी ज़िंदगी में केवल प्रभु यीशु मसीह का ही अधिकार है। मेरे ज़िंदगी का प्रभु केवल प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का प्रभुता देना, अपनी ज़िंदगी का अधिकार देना, अपना ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह को दे देना। जब पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, तो वह कहता है कि मैं परमेश्वर का हूँ। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने मुझे खरीदा है और मैं केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हूँ। परमेश्वर का होना, परमेश्वर का हो जाना, पहली बात। फिर दूसरी बात, जब पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, तो वो ये स्पष्ट करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक कीमती दाम देकर मुझे खरीदा है, तो मैं उसके आज्ञाकारिता का ऋणी हूँ। परमेश्वर के आज्ञाकारिता का ऋणी हूँ। जब आप पुराना नियम में दास के विषय में पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे बातों को देख सकते हैं वहाँ पर। और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बात पता चला कि दास का कोई इच्छा नहीं होता। यदि उसका व्यक्तिगत इच्छा होता भी है
तो वो उसको पूरा करने के लिए, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए उसको आज़ादी नहीं होता। उसका सबसे प्राथमिकता जो बात होती है वो ये है कि वो अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करे, अपने स्वामी की बात को माने। तो जब पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ, तो ये कहता है कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता का ऋणी हूँ। और वो ये कहता है कि मेरे ज़िंदगी में मेरा कोई इच्छा नहीं है, मेरा इच्छा केवल ये है कि मैं अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करूँ। परमेश्वर की इच्छा के प्रति अपने इच्छा को समर्पित करना, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करना, दूसरी बात। फिर तीसरी बात, पुराने नियम में हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं को, परमेश्वर के महान लोगों को परमेश्वर का दास कहकर संबोधित किया गया है। हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, मूसा को परमेश्वर का दास कहा गया है, यहोशू को परमेश्वर का दास कहा गया है, दाऊद को परमेश्वर का दास कहा गया है। ये जो उपाधि है एक महान और एक सर्वोच्च आदरणीय उपाधि है, सम्मानित उपाधि है। परमेश्वर का दास कहलाना सबसे अच्छी और सबसे सौभाग्यशाली उपाधि है। तो जब पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, तो वो अपने आप को इस उपाधि में रखता है और इस उपाधि को वो विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता है और अपने आप को वो उन महान भविष्यद्वक्ताओं और परमेश्वर के महान जनों के श्रेणी में रखता है। वो इस उपाधि को स्वीकार करता है। परमेश्वर का दास होने की जो उपाधि है उसको वो स्वीकार करता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आनंदित बात है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव होता है कि परमेश्वर ने हमको अपना दास बनाया है, सुसमाचार की सेवा के लिए हमको बुलाया है। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे लिए एक प्रश्न है, क्या हम इस क्रम में हैं? हम दास हैं, ये अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमको अपना दास होने के लिए चुना है, अपने सुसमाचार की सेवा के लिए दिया है। बहुत ही आदरणीय बात है, बहुत ही अच्छी बात है, सम्मानित बात है। लोग हमारा सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं। परमेश्वर का लोग करके, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक करके, परमेश्वर का दास करके आदर करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, आदरणीय बात है। लेकिन क्या जो इस शब्द का अर्थ है और इस शब्द का जो क्रम है, क्या वो क्रम आज हमारी ज़िंदगी में है? यदि ये क्रम हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो थोड़ा सा हमको समझने और अपने आप को परखने की ज़रूरत है। बहुत से लोग आज अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हैं, लेकिन पहला और दूसरी बात, परमेश्वर का हो जाना, परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करना, ये नहीं हो पाता और सांसारिक चीज़ों में अपने आप को समझौता कर लेते हैं। तो बहुत ही ये सोचने और समझने वाली बात है। परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमको देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, जब परमेश्वर के इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर हमारी देखरेख करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों को सहायता प्रदान करे। यदि ये क्रम हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हमको समझने और अपने आप को परखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस क्रम में अपने आप को लाने की ज़रूरत है। पहली बात, परमेश्वर का दिन प्रतिदिन होना, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के लिए होते जाना। फिर दूसरी बात, दिन प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित करना। और फिर तीसरी बात, जब ये दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है तो हम परमेश्वर का दास कहलाते हैं। और जब ऐसे होते, इस क्रम में जब हम होते हैं, तब परमेश्वर का दास कहलाना हमारे लिए उचित है। परमेश्वर आप सबको सहायता प्रदान करें। आप सबको जय मसीह की।